वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। तो आज हम मीनोपोज की क्लास चल रही थी, उसके आगे बात करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ द मीनोपोज। उससे पहले मैं आपको पिछली क्लास के बारे में थोड़ा रिविजन करवा देता हूँ। हमने पिछली क्लास में क्या ऑर्गन चेंजेस आफ्टर मीनोपोज, उसमें हमने यूट्रस के बारे में देखा, यूट्रस श्रिंक हो जाता है, बॉडी सर्विस एरिया के बारे में बात की, यूट्रस, ओवरी, वेजाइना, इनके फंक्शन क्या क्या ऑर्गन चेंज हो रहे हैं आफ्टर मीनोपोज। सीवीएस के बारे में बात की, बॉडी मास 3 to 5% डिक्रीज हो रहा है। और क्यूटेनियस चेंज, स्किन पर भी चेंज हो जाता है, स्किन में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्किन क्या होता है, फर्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फेक्शन। सेकंड प्रोटेक्शन मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी। अगर आपको डब्ल्यूबीसी में भी सेकंड प्रोटेक्शन पूछे तो न्यूट्रोफिल, तो वो अपनी पिछली क्लास थी। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाकर पूरी क्लासों को, ओबीजी की सारी क्लासेस सीरियल वाइज 1 2 3 हर क्लास के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, वहां से क्लास को कंटिन्यू वॉच कर सकते हो आप। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो प्लेलिस्ट पे जाकर सीरियल वाइज क्लास ले, जिससे आपको और भी बेटर समझ में आएगा। क्योंकि जो भी नया स्टूडेंट आएगा वो इस क्लास को देखेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस मीनोपोज की पहले 2 क्लासें हो चुकी है और ओबीजी की 9 क्लासें हो चुकी है। तो उनको 0 लेवल से स्टार्ट करो, आप पहली क्लास से स्टार्ट करो। पहली क्लास से स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ तक पढ़ोगे, बिल्कुल ईजी लगेगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा अलग लगेगा, इसलिए 0 लेवल से मैंने पहली क्लास में आपको टर्मिनोलॉजी, कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जनरल बातें बताई थी, तो वहां से वॉच करो। तो आज हम बात करेंगे सिम्टम ऑफ द मीनोपोज। मीनोपोज की क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली 4 सिम्टम होते हैं मीनोपोज की, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है वेजोमोटार सिम्टम, वेजोमोटार सिम्टम। सेकंड जेनाइटो यूरिनरी, थर्ड साइकोमोटार। ये 4 सिम्टम के बारे में बात करेंगे। और फोर्थ हेल्थ हैजार्ड्स। तो आज हम जो जो मीनोपोज के साइन सिम्टम है वो 4 सिम्टम है। मोस्टली आज ही मीनोपोज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, 3 क्लासों में कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर, थोड़ी क्लास बड़ी थी, इसलिए 3 पार्टों में डिवाइड किया था इसको। तो वेजोमोटार सिम्टम फर्स्ट है अपना, वेजोमोटार सिम्टम। तो फर्स्ट डालो वेजोमोटार सिम्टम। वेजोमोटार सिम्टम एक मोस्ट कॉमन सिम्टम आफ्टर मीनोपोज। क्या होता है? मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है? हेल्थ हैजार्ड्स। हॉट फ्लश, हॉट फ्लश इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। क्या होता है? हॉट फ्लश। अब हॉट फ्लश क्या होता है? हॉट फ्लश में क्या होता है? रेड ब्लिसिंग, स्किन ऑफ नेक पे रेड ब्लिसिंग स्किन हो जाएगी, चेस्ट और फेस, यहाँ पर ये लाल लाल स्किन हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं हॉट फ्लश। ये इसमें क्या होता है? सडनली क्यों होती है? सडनली राइज बॉडी टेम्परेचर सडनली राइज होता है, उसके कारण क्या देखने को मिलता है हमें? हॉट फ्लश। हॉट फ्लश क्या होता है? रेड ब्लूसिंग स्किन हो जाती है, कहाँ की? चेस्ट की, नेक की और फेस की। तो इसमें क्या होता है? सडनली राइज टू द बॉडी टेम्परेचर। इसमें पर्सन फीमेल होती है, उसको क्या होता है? अनबियरेबल, असहनीय, अनबियरेबल वॉर्म। इसके कारण क्या होता है? अनबियरेबल वॉर्म होता है पर्सन फीमेल को। मीनोपॉज के बाद में मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है हॉट फ्लश। इसमें क्या होता है? रेड ब्लिसिंग स्किन ऑफ द फेस, नेक एंड चेस्ट। और इसमें क्या होता है? सडनली राइज टू द बॉडी टेम्परेचर। और ये कंडीशन मोस्टली कब देखी जाती है? नाइट आवर, रात में ज्यादा होती है। नाइट आवर सीन मोस्टली, नाइट के आवर में ये मोस्टली देखने को मिलती है। और इसका ड्यूरेशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूं आपको, ड्यूरेशन क्या होता है इसका। और इसका ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, कितना? 5 to 10 मिनट। सो ड्यूरेशन हैव 2 to 10 मिनट्स।
10 मिनट्स लास्ट होती है, मिनिमम 2 मिनट। शॉर्ट ड्यूरेशन इसलिए इसका, शॉर्ट ड्यूरेशन ही मतलब शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उस कंडीशन इंक्रीज होता है, सॉरी, हॉट प्लस। इसमें शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो भी 2 to 10 मिनट्स। और इसकी इटियोलॉजी, इटियोलॉजी अननोन, कोई इटियोलॉजी नहीं है, बट सम कुछ रीजन है जिनकी वजह से होते हैं, वो मोस्टली हाइपोथैलेमिक। इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमिक फंक्शन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब, हाइपोथैलेमिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण ये कंडीशन कोज होती है। और ये मतलब मेनोपॉज कंडीशन आती है ना 45 ईयर्स में, मान लो किसी फीमेल को मेनोपॉज आ रही है, और फिर इसके 2-3 कुछ टाइम बाद ये ओट प्लस वाली कंडीशन सबसाइड हो जाती है, कुछ ड्यूरेशन के बाद, सम ड्यूरेशन ऑफ मेनोपॉज ओट प्लस हैव टू सबसाइड। तो हमने फर्स्ट सिम्टम था, 4 सिम्टम बताए थे, वेजोमोटार सिम्टम, हेल्थ वेजोमोटार सिम्टम, पर्सन के हेल्थ हैजार्ड्स, जेनेटो यूरिनरी सिम्टम और साइकोमोटार सिम्टम। फर्स्ट था वेजोमोटार सिम्टम। वेजोमोटार सिम्टम में आफ्टर मेनोपॉज मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है हॉट प्लस। हॉट प्लस में क्या होता है, रेड ब्लेसिंग स्किन हो जाती है, फेस की, नेक की, चेस्ट की, रेडनेस आ जाता है। यहाँ पर फेस की बात करें तो यहाँ चिक्स पर रेडनेस हो जाता है। इससे क्या होता है, पर्सन का क्या होता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, अनबियरेबल वार्म होता है पर्सन में। इसकी ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, मोस्टली 2 to 10 मिनट्स के लिए होता है। इसकी इटियोलॉजी अननोन होती है। इसमें क्या बता रहे हैं भाई, हाइपोथैलेमिक फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण ये कंडीशन कोज हो रही है, बट कुछ टाइम बाद आफ्टर मेनोपॉज सबसे साइड हो जाती है ये हॉट प्लस वाली सिचुएशन। अब सेकंड है अपना जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम। चारों सिम्टम उनके बारे में बात करेंगे। अब सेकंड आ गया जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम। जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम, जेनाइटो यूरिनरी, ये 2 सिम्टम है। पहले देखेंगे हम जेनाइटो सिम्टम। जेनाइटो सिम्टम, जेनाइटो सिम्टम में डिस्पेरियूनिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है, और एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस जिसको सेनाइल वेजाइनाइटिस भी बोलते हैं। क्या, सेनाइल वेजाइनाइटिस। डिस्पेरियूनिया की कंडीशन क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल डाउन मेनोपॉज की कंडीशन में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, मैंने बताया था एफएसएच और एलएच का लेवल इंक्रीज होता है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो डिस्पेरियूनिया, फिर पेनफुल कोइटस एक्ट, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के टाइम पेन होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्पेरियूनिया। तो ये कंडीशन एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, एंडोथेलियम लेयर एस्ट्रोजन का लेवल कम होने के कारण थिनर हो जाती है, और जिसके कारण पेन होता है, वेजाइना में पेन और जीलेस वाली सिचुएशन होती है, जिसको बोलते हैं एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, जिसको सेनाइल वेजाइनाइटिस भी बोलते हैं। अब सेकंड यूरिनरी सिम्टम, फर्स्ट देख लिया, अब सेकंड यूरिनरी सिम्टम। यूरिनरी सिम्टम में क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस किसके कारण हो सकता है, स्ट्रेस में क्या, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण, लाइफ स्नीजिंग के कारण, कोई पर्सन छींक रहा है, हंस रहा है, लाफिंग, उसके कारण स्ट्रेस होता है पर्सन को। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, यूरिन की ड्रिबलिंग, और मोस्टली कितनी होती है, और मोस्टली 50 ml पर डे। इसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन का ड्रिबलिंग हो जाती है, किसके कारण, स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस के कारण कैसे, स्ट्रेस में क्या लॉजिक है, इसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, किसके कारण, लाफिंग करने के टाइम, स्नीजिंग करने के टाइम, कॉफिंग के टाइम, और उसके कारण स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाली कंडीशन देखी जाती है। सेकंड सिम्टम, इंक्रीज अर्जेंसी एंड डिक्रीज फ्रीक्वेंसी।
ऑफ यूरिनेशन। यूरिनेशन की अर्जेंसी इंक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। ये कंडीशन हमने जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम थे उनके बारे में बात कर ली। जेनाइटो सिम्टम अलग थे, यूरिनरी सिम्टम अलग थे। जेनाइटो सिम्टम ने मैंने 2 सिम्टम बताए, डिस्पेरियूनिया एंड एट्रोपिक वेजाइनाइटिस। डिस्पेरियूनिया यानी पर्सन को एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने के कारण, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज क्यों हो रहा है, मेनोपॉज में आपको बता दिया, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है जिसके कारण एफएसएच एंड एलएच का लेवल तो बढ़ता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है। तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होने के कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है। सेकंड, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस बताया था मैंने, सेनाइल वेजाइनाइटिस भी बोलते हैं जिसको। इसमें पर्सन को क्या होता है, वेजाइना में एंडोथेलियम लेयर थिनर हो जाती है जिसके कारण फीमेल को पेन होता है एंड जीलियस फीलिंग आती है। सेकंड हमने यूरिनरी सिम्टम जिसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और इंक्रीज अर्जेंसी एंड डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन। तो ये सेकंड सिम्टम होगा जेनेटो यूरिनरी। पहला सिम्टम था अपना वेजोमोटार सिम्टम। अब थर्ड सिम्टम है साइकोमोटार सिम्टम। उससे पहले मैंने वेजाइनाइटिस एक नोट लगा के आप लिख सकते हो क्योंकि इससे आपके कंपटीशन लेवल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो नोट लगाकर इसको लिख लेते हैं। फिर हम थर्ड सिम्टम के बारे में बात करेंगे, वेजाइनाइटिस। वेजाइनाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। 4 टाइप का होता है ये, 4th टाइप। पहला है एट्रोपिक वेजाइनाइटिस। एट्रोपिक वेजाइनाइटिस को मोस्टली क्या बोलते हैं, सेनाइल वेजाइनाइटिस। और इसमें क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज और जिसके कारण एंडोथेलियल लेयर डाउन हो जाती है, थिनर हो जाती है और उस पर फीमेल को पेन एंड जीलियस फीलिंग, पेन एंड जीलियस यानी जलन ऑफ वेजाइना। अब सेकंड वेजाइनाइटिस का टाइप है, पहला एट्रोपिक वेजाइनाइटिस देख लिया। सेकंड मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस। सेकंड देखते हैं मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस। सेकंड मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस। यह क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। इट इज ए टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना। और इसका पॉजिटिव एजेंट होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है किसका, वेजाइनाइटिस बता रहा हूं मैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजाइना। उसके टाइप होते हैं, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, ट्रेबेकुलर मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस, थर्ड ट्राइकोमोनियालिसिस वेजाइनाइटिस और लास्ट था अपना क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस। तो हम पहले बात कर रहे हैं सेकंड मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस, जिसका क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द वेजाइना। और ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। और इसमें क्या सीक्रेशन होता है, थिक एंड वाइट कर्डी सीक्रेशन ऑफ वेजाइना, थिक एंड वाइट कर्डी सीक्रेशन ऑफ द वेजाइना। और ये मोस्ट कॉमन कहां देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन इन प्रेग्नेंट लेडीज, मोस्ट कॉमन इन। और प्रेग्नेंट लेडी में भी गैस्ट्रेशन डायबिटीज मेलाइटस की कोई फीमेल है उसमें मोस्ट कॉमन इन गैस्ट्रेशन डायबिटीज मेलाइटस। तो आपको ये याद रखना होगा मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस, जिसमें मैंने बताया कि इसका ये क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। पॉजिटिव एजेंट होता है कैंडिडा एल्बिकेंस। और इसमें क्या होता है, थिक्की एंड वाइट कर्डी सीक्रेशन होता है और मोस्ट कॉमन इन द प्रेग्नेंट लेडी में भी कैंडिडा वो GDM
गेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटस वाली फीमेल होती है उनमें मोस्ट कॉमन होता है। तो ये हो गया अपना मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस। अब थर्ड टाइप है वेजाइनाइटिस का, ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस। उससे पहले मैं आपको एक नोट बताता हूँ, नोट डाल के लिखो कि ये कैंडिडा एल्बिकेंस होता है वो ओरल थ्रस्ट भी कोज करता है चिल्ड्रन में। ओरल थ्रस्ट कोज इन चाइल्ड। कौन कौन करता है? कैंडिडा एल्बिकेंस। क्यों करता है ये? क्योंकि बच्चों को जब स्टेरॉइड नेबुलाइजेशन दिया जाता है ना, तो उसका चाइल्ड का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस, और जिसके कारण ओरल थ्रस्ट कोज। ओरल थ्रस्ट क्या होता है? वाइट पैचेज ऑफ द माउथ। तो ये भी आपको याद रखना होगा। कैंडिडा एल्बिकेंस पहला तो हमने देखा, मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस भी कोज कर रहा है। मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस फंगल, इट इज अ टाइप ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। कैंडिडा एल्बिकेंस इसका पॉजिटिव है। कैंडिडा एल्बिकेंस मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस के अलावा ओरल थ्रस्ट भी कोज करता है चाइल्ड में। कैसे करता है, उसका क्या लॉजिक है, ये बता दिए। अब थर्ड टाइप वेजाइनाइटिस का, ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस। ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस, इट इज ए टाइप ऑफ, ये किसका टाइप है? पैरासाइट इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना। इसका पॉजिटिव एजेंट इसका पॉजिटिव एजेंट होता है ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनालिस। ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनालिस। और ये इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन काम पे किस में देखी जाती है? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल हैव मोस्टली सीन। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में मोस्टली सीन होती है। और उसमें तो थिक एंड वाइट कर्डी सीक्रेशन हो जाता है। ये सीक्रेशन भी याद रखना, ऐसे पूछ ले, थिक वाइट कर्डी सीक्रेशन कहाँ होता है? मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस में होता है। ग्रीनिश कलर सीक्रेशन, ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस। ग्रीनिश कलर सीक्रेशन, इसमें क्या होता है? ग्रीनिश कलर के सीक्रेशन होता है। किसमें? ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस में। और इसमें वेजाइना में कौन से अपीयरेंस होते हैं? स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस इन वेजाइना। वेजाइना में कौन से स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस होते हैं? स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस हेमरेजिक स्पॉट बन जाते हैं, उसके कारण कौन सा अपीयरेंस होता है? स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। और यह नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में मोस्टली देखी जाती है। तो वेजाइनाइटिस के 3 टाइप देख लिए, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस, ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस। तो अब अगली बात करते हैं हम क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस, 4th नंबर। फिर मैं एक बार आपको वेजाइनाइटिस रिवीजन करवा दूंगा पूरा। 4th नंबर क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस। कौन सा? क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना। हमने 4 बात की। एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, उसका एस्ट्रोजन लेवल के कारण कम होने के कारण हो जाता है, सेनेल वेजाइनाइटिस भी बोलते हैं। सेकंड था मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस, इसको फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट फंगस है, इसके कारण। थर्ड था अपना मोनिलियासिस, उसको पैरासाइट इन्फेक्शन बोलते हैं ऑफ द वेजाइना, क्योंकि उसका पॉजिटिव एजेंट था ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनालिस, जो पैरासाइट था। और 4th नंबर क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनाइसिस, और वो एक बैक्टीरिया, इसके कारण ये बैक्टीरियल
इन्फेक्शन ऑफ द वेजाइना। पॉजिटिव एजेंट क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है और इसमें ऑफेंसिव एंड प्योरेलेटिव सीक्रेशन होते हैं, ऑफेंसिव एंड प्योरेलेटिव सीक्रेशन ऑफ वेजाइना। तो ये वेजाइनाइटिस जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने बता दिया। बताए थे वेजाइनाइटिस के, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, मोनोलियस वेजाइनाइटिस, ट्रैकोमोनालियासिस वेजाइनाइटिस और क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस। तो फर्स्ट टाइप था एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, वो किसके कारण ऑक्यूर हो रहा था? एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होने के कारण, और उसको सेनल वेजाइनाइटिस के नाम से जाना जाता है। सेकंड था मोनोलियसिस वेजाइनाइटिस, ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन था, पॉजिटिव एजेंट था कैंडिडा एल्बिकैंस, और इसमें कौन से सीक्रेशन होते थे वेजाइना के थ्रू? थिक एंड कर्डी सीक्रेशन, कर्डी वाइट सीक्रेशन होते थे, और इसमें ज्यादा चांसेस किस में होता था ये कंडीशन होने की? प्रेग्नेंट लेडीज में। तो ये सीक्रेशन है ना, थिक एंड कर्डी वाइट सीक्रेशन, इसको याद रखना, थिक एंड कर्डी वाइट सीक्रेशन। और मोस्ट कॉमन प्रेग्नेंट लेडी मैंने बताया था, और प्रेग्नेंट लेडी में भी GDM गैस्ट्रेशन डायबिटीज मेलाइटिस वाली फीमेल होती है, उनमें मोस्ट कॉमन चांस होता है। तो ये अपना मोनोलियसिस वेजाइनाइटिस हो गया। इसका पॉजिटिव एजेंट कैंडिडा एल्बिकैंस था। कैंडिडा एल्बिकैंस चिल्ड्रन होते हैं, उनमें ओरल थ्रस्ट भी कोज करता है। ओरल थ्रस्ट क्या होती है? व्हाइट पैचेज ऑफ द टंग, माउथ के अंदर व्हाइट पैचेज हो जाती है। ये किसके कारण होता है? स्टेरॉइड नेबुलाइजेशन देते हैं ना, उसमें इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और इसके कारण ये कंडीशन कोज होती है। सेकंड था ट्रैकोमोनालियासिस वेजाइनाइटिस, ये एक प्रकार का क्या था? पैरासाइट इन्फेक्शन था, मैंने बताया था इसका, और इसका पॉजिटिव एजेंट बताया था ट्रैकोमोनालियासिस वेजाइनालिस, और ये मोस्ट कॉमन किन में होता था? प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं होता था, ये मोस्ट कॉमन इन द नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। और इसमें जो सीक्रेशन होते थे वो ग्रीनिश कलर के होते थे, और इसमें स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस अपियर होते थे, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस, जो किसके कारण? मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट के कारण स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस होते थे। किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रैकोमोनालियासिस वेजाइनाइटिस। और ये एक प्रकार के मैंने बता दिया आपको क्या था? पैरासाइट इन्फेक्शन। पॉजिटिव एजेंट मैंने बता दिया इसका ट्रैकोमोनालियासिस वेजाइनालिस, और ये आपको याद रखना होगा। और फिर अपना लास्ट इन वेजाइनाइटिस का टाइप था क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस, जो जिसका एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस था। और इसमें मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि इसमें सीक्रेशन होते हैं वो ऑफेंसिव एंड प्योरेलेटिव होते हैं। तो वेजाइनाइटिस के 4 टाइप थे, एट्रोपिक, मोनोलियसिस, ट्रैकोमोनालियासिस वेजाइनाइटिस और क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस। तो आपको ये याद रखना होगा। अब हम आगे बात करते हैं। हमने साइन सिम्टम की बात की थी, उसमें हमने फर्स्ट सिम्टम थे वेजोमोटार, सेकेंड जेनिटल यूरिनरी सिम्टम, वो दोनों कंप्लीट हो गए। अब थर्ड है साइकोमोटार सिम्टम। तो फर्स्ट डालो, थर्ड डालो साइकोमोटार सिम्टम। साइकोमोटर सिम्टम में साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। पर्सन में क्या देखने को मिलेगा? फीमेल में इंसोम्निया, मेनोपॉज फीमेल होती है उनमें क्या देखने को मिलेगा? इंसोम्निया, क्योंकि हमने वेजोमोटार सिम्टम देखे थे उसमें हॉट प्लस वाली कंडीशन मोस्ट कॉमन सिम्टम था। ब्लड ब्लीचिंग ऑफ द स्किन, म्यूकस स्किन, फेस, नेक, उसमें मोस्ट कॉमन क्या हो रहा था? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था जिसके कारण ब्लड ब्लीचिंग हो रही थी। तो वो नाइट आवर में मोस्ट कॉमन होता था, तो इसके कारण पर्सन में इंसोम्निया वाली कंडीशन हो जाएगी। पर्सन इरिटेट हो जाएगा, अगर सोएगा नहीं तो इरिटेट होगा, और पर्सन में हेडेक भी देखने को मिलेगी। अब फोर्थ नंबर है हेल्थ हैजार्ड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 3 हो गए। अब फोर्थ हेल्थ हैजार्ड्स में मैंने बताया था सीवीए पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था। सीवीए पर इफेक्ट पड़ रहा था कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा था, क्योंकि मैंने बताया वो एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन डायलेशन करवाता है। अगर एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और बीपी हाई हो जाएगी।
और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि एचडीएल का लेवल डाउन हो जाता है और एलडीएल का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करवाता है, एचडीएल को इंक्रीज करवाता है, एलडीएल को कम करता है। तो उसके कारण हेल्थ हैजार्ड्स पर क्या पड़ेगा, वह जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, ऑर्थियोपोरोसिस वाली कंडीशन भी बताई थी मैंने, ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें बोन पे क्या इफेक्ट, 3 to 5% पर ईयर बोन मास डिक्रीज हो रहा था, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन भी पर्सन में देखने को मिल जाएगी। और इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि क्यूटेनियस इफेक्ट में बताया था इन्फेक्शन चांस, इन्फेक्शन के चांस या प्रोन हो जाएंगे। तो ये एल्थिजर्स 4 सिम्टम थे इसके, देख लिए। वेजोमोटार सिम्टम, फर्स्ट अपना वेजोमोटार सिम्टम था, सेकंड जेनाइटल एंड यूरिनरी सिम्टम थे, थर्ड साइकोमोटार सिम्टम थे, और फोर्थ अपना इन्फेक्ट हेल्थ हैजार्ड्स था। और वेजाइनाइटिस एक स्मार्ट टॉपिक था, छोटा स्मॉल टॉपिक था, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। वेजाइनाइटिस के 4 टाइप बता दिए, एट्रोपिक मोनिलियासिस वेजाइनाइटिस, ट्रैकोमोनियालाइसिस एंड क्लेमाइडिया वेजाइनाइटिस। 4 टॉपिक थे, 4 टाइप थे वेजाइनाइटिस के, वो कंप्लीट हो गए। अपने साइन सिम्टम कंप्लीट हो गए। अब डायग्नोसिस ऑफ द मेनोपॉज। डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि मेनोपॉज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट कब तक, लास्ट 12 मंथ। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो भी पता लगा सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें क्या होगा, एफएसएच एंड एलएच का लेवल तो इंक्रीज होगा, एफएसएच एलएच का लेवल तो इंक्रीज होगा, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा। तो इसके द्वारा भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, हार्मोनल लेवल चेक करके। अब इसका हम मैनेजमेंट देखेंगे। डायग्नोसिस हो गया, साइन सिम्टम हो गए, अब इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल या नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट। नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट प्रोवाइड कैल्शियम प्लस एंड विटामिन डी टैबलेट, कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट प्रोवाइड करवाएंगे। नॉर्मली आरडीए रिक्वायर्ड डेली अलाउरेंस कितनी होती है विटामिन डी की, नॉर्मल वुमेन में 60 to 80 कितनी होती है, 60 to 80 mg पर DL। बट मीनोपोज में वुमन की आरडीए कितनी हो जाएगी, रिक्वायर्ड डेली अलाउरेंस कितनी हो जाएगी, 600 से बढ़कर कितनी कर देंगे, 12 mg पर DL। तो ये हमने नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट देख लिया। अब इसके हार्मोनल मैनेजमेंट देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट हार्मोनल मैनेजमेंट। हार्मोनल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। सेकंड हार्मोनल मैनेजमेंट। हार्मोनल मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या देंगे पर्सन को, फीमेल को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी किस हिसाब से देंगे, अगर कंबाइंड पिल्स कब देंगे और ओनली एस्ट्रोजन कब देंगे। एस्ट्रोजन गिव प्रोवाइड जब फीमेल क्या हो, स्टेक्टोमी करवा रखी हो, उसने क्या करवा रखी हो, स्टेक्टोमी। स्टेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस को रिमूव कर रखा तो हम क्या देंगे, ओनली एस्ट्रोजन प्रोवाइड। अगर कंबाइन पिल्स कब देंगे, कंबाइन पिल्स का मीन्स हो गए यहां पर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन।
कंबाइन पिल्स कम देंगे जब फीमेल विथ यूट्रस हो, यूट्रस। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया। एचआरटी अगर कंटिन्यूस देंगे तो ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए एचआरटी को प्रिवेंट करेंगे या कम देंगे। एचआरटी असेस करते रहेंगे, हार्मोनल लेवल बढ़ता है तो एचआरटी को स्टॉप कर देंगे। तो एचआरटी ब्रेस्ट कैंसर से बढ़ा सकता है, तो इससे प्रिवेंट भी करेंगे हम, क्योंकि एचआरटी ज्यादा देंगे हार्मोन इम्बैलेंस होगा, ब्रेस्ट कैंसर ओक्यूर हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना होगा। तो अब एक नोट डाल के अगला पॉइंट लिखते हैं हम। नोट डालो एक, मैं इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता रहता है वो बताता हूं। एक बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कितना 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद में क्या होता है 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज। पहले क्या होता है डिक्रीज, ओव्यूलेशन से पहले डिक्रीज और फिर बढ़ रहा है। क्या हो गया, पहले बढ़ रहा है टेम्परेचर, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ओव्यूलेशन से पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, बाइफेजिक कंडीशन। क्या हो गई ये, बाइफेजिक कंडीशन। तो इसके द्वारा हम क्या असेस कर सकते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर असेस कर सकते हैं ओव्यूलेशन की प्रोसेस को। कैसे, बेसल बॉडी टेम्परेचर असेस टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को असेस कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। अगर यूनिफेजिक है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो क्या हो गया, नो ओव्यूलेशन, अब तो ओव्यूलेशन नहीं है। अगर टेम्परेचर बाइफेजिक है यानी पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, ओव्यूलेशन प्रोसेस, ओव्यूलेशन है। तो इस प्रकार बेसल बॉडी टेम्परेचर असेस कर सकते हैं ओव्यूलेशन की प्रोसेस के बेसल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू। तो मैम एक बार ये मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट में मैंने बताया कि नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट और हार्मोनल मैनेजमेंट। नॉन हार्मोनल में कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट देते हैं, नॉन हार्मोनल में कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट देंगे। कैल्शियम विटामिन डी की नॉर्मल आरडी होती है 600 to 800 mg पर डी, बट मेनोपॉज कंडीशन में उसको बढ़ाकर कितना कर देंगे 12 mg 1200 mg पर डी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हार्मोनल मैनेजमेंट में एचआरटी देंगे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते समय ये ध्यान रखना होगा कि फीमेल अगर स्टेक्टोमी है तो उसे एस्ट्रोजन देंगे, अगर फीमेल विथ यूट्रस है स्टेक्टोमी नहीं करवा रखी है तो उसको कंबाइन पिल्स देंगे, ये ध्यान रखना होगा। और एक चीज और ध्यान रखिए कि हार्मोनल लेवल असेस करते रहेंगे, क्योंकि ये हार्मोनल लेवल इम्बेलेंस होने पर ये एचआरटी किसका ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को बढ़ाती है। और फिर हमने बेसल बॉडी टेम्परेचर के द्वारा ओव्यूलेशन प्रोसेस को असेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर फीमेल ओव्यूलेशन बिफोर ओव्यूलेशन बॉडी टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट डिक्रीज होता है, और आफ्टर ओव्यूलेशन 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है। मतलब पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो कंडीशन कौन सी हो गई, बाइफेजिक। अगर कंडीशन बाइफेजिक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ओव्यूलेशन है, अगर यूनिफेजिक है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो नो ओव्यूलेशन। तो अपना मेनोपॉज जो 3 क्लासों में कंप्लीट हुआ वो कंप्लीट हो चुकी है क्लास अपनी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।